मैल से बच्चा पैदा हो जाता था, कान से बच्चा पैदा हो जाता था, सुनता हूँ कोई सूर्य निकल जाता था। तो आप बताइए, वो फूंक देता तो वो मुगल जल गए होते। भय व्याप्त करा रही है, डरा रही है, धमका रही है, तो करड़ी सेना के लोगों को तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजवाएं, उनके घरों पे बुलडोजर। लेकिन जब देखेंगे कि हमारी जान की हत्या कर देगा तो हम खड़े हो जाएंगे, हम मारने और मिटने पर तैयार हो जाएंगे। मुस्लिम कहा होता, कोई यादव कहा होता, कोई विश्वकर्मा कहा होता, तो आज अब तक उसके घरों पे बुलडोजर चल गया। हमारे भी गले से नहीं उतरता है, हम भी इस चीज़ के जो है बहुत ज़्यादा पोषक नहीं हैं कि समाज में भी तमाम ऐसे समाज में अच्छे लोग थे, वहाँ शादी के होते थे। कोई बोला था ना कि जहाँ 10 ठाकुर हैं 100 लोगों पे जो है हावी हैं। बोले है ना, आप बता दीजिए कैसा राज्य चल रहा है? ये कानून का राज है कि कह रहा कि जहाँ 10 ठाकुर है वहाँ 100 पे हावी है। आप ये बताइए, ये बात सुनने में कैसी लग रही है? ये तो जहर जैसा लग रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को नहीं दिखाई दे रहा कि ये क्या संविधान की बात है, ये डराने की बात है। पिछड़ों और दलितों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भय व्याप्त कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, हम लोग कानून को जानते हैं, संविधान को जानते हैं। बाबा साहब का संविधान का हम लोगों को अधिकार मिला है कि हम अपनी बात को रखेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम जब अगर सभी लोग चुप हो जाएंगे तब तो ये समझिए कि समाज मर गया, हम लोग मरे हुए के समान हो जाएंगे। अभी भी लोग जिंदा हैं। जिस तरह से बाबा साहब उस समय पढ़ाई लिखाई करके उस सदन में जो कानून बनाने के लिए बोले थे, तो आज तो हम लोग ज़्यादा संख्या में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और IAS IPS PPS में भी हैं। ठीक है, वो राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं बंधे हैं, हम लोग तो बोल सकते हैं। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग आंख खोलिए, कान खोलिए कि ये सरकार आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। इसको आप लोग जो है कड़ा जवाब दीजिए। इस जो है अत्याचारी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को तत्काल उखाड़ फेंकिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप पे हमेशा जुल्म ढाती रहेगी। जब एक दलित सांसद को नहीं ये लोग छोड़ रहे हैं तो आम दलित का क्या हाल हो रहा होगा, आम पिछड़े लोगों का क्या हाल हो रहा, आम गरीब लोगों का क्या हाल हो रहा। थाने में हत्या हो गई, यहीं आपके आजमगढ़ में थाने में भी हत्या हो गई। सुना, बहुत दर्द होता है। पत्रकार महोदय, मैं अगर बात करना चाहूँगा मुद्दों पे तो बहुत मुद्दे हैं। आप पे बताइए कि मैंने बताया कि लखनऊ में जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं तो आम जिलों में क्या हाल होगा। और आप ये बताइए कि जब ये ठाकुर लोगों में ये बात आ गई कि जहां 10 ठाकुर हैं 100 लोगों पे हावी हैं, 100 लोगों को मार गिराएंगे, तो आप सोच लीजिए कि इस देश और प्रदेश का क्या हाल है। सेना 2% 20% आप बता रहे हैं कुल मिला के हैं, तो क्यों नहीं हावी हो जाएंगे? आप ये बताइए, हमें आप ही वो बात कह रहे हैं कि अगर 10 घर ठाकुर 100 घर पे हावी है तो क्या करड़ी सेना भी तो वही अनुपात में है? वही बात बता रहे हैं। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो सरकार कहती है कि हम संविधान से चल रहे हैं, कानून से चल रहे हैं, कानून का राज है। पूर्ववर्ती सरकारें में जंगल राज था, माफिया राज था, गुंडा राज था, लेकिन उससे ज़्यादा जो है इस सरकार में गुंडा राज है, माफिया राज है, जंगल राज है। आप ये बताइए, करणी सेना सीधे ललकार रही है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कर रही है। और इसी बात पे हमारी ओम प्रकाश राजभर जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि करड़ी सेना तो अखिलेश जी के घर में है, आधी करड़ी सेना उनके घर में घुसी है। ये सब खाली बयानबाजी चल रही है, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं वो दूसरे पैटर्न पे बोल रहे हैं। शादी विवाह होना अलग की बात है। शादी विवाह अखिलेश यादव कर लिए हैं या उनके परिवार के लोगों ने किया, तो वो हमारे भी गले से नहीं उतरता है। हम भी इस चीज़ के जो है बहुत ज़्यादा पोषक नहीं हैं कि समाज में भी तमाम ऐसे समाज में अच्छे लोग थे, वहाँ शादी के होते थे, नौबत न आती, जो बात लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर करड़ी सेना कह रही है, मूल तो अखिलेश यादव ही हैं, शिवपाल यादव ही हैं। पत्नी की कोई जाति नहीं होती है अभी तक। मैं शास्त्रों में जो ब्राह्मणों ने शास्त्र लिखा है तो उन्होंने कहा कि महिला की कोई जात नहीं होती, जिसके साथ जाएंगी वही हो जाएगी। अगर ब्राह्मण की बेटी दलित के साथ जाएगी तो दलित हो जाएगी, समझे आप? जी। ब्राह्मण की बेटी
और यादव की बेटी कहीं जाएगी तो जात हो जाएगी, ठाकुर की बेटी जिसके साथ जाएगी तो वो हो जाएगी। तो अभी तक तो यही सुना था, लेकिन अब देख लीजिए क्या हो रहा है। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, चूँकि इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। पहले कैसे बोलते थे कि बाबा घंटा बजाएंगे, बाबा ये करेंगे, और आज क्या भाषा बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि अखिलेश जी को बोलने का मतलब है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से सीनियर मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, और इनको गोली मारने की बात हो रही है, जिनकी सुरक्षा भी है। आम जनता की क्या हाल होगी। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जो करनी सेना भय व्याप्त करा रही है, डरा रही है, धमका रही है, तो करनी सेना के लोगों को तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजवाएं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाएं। नहीं तो देश और प्रदेश में बहुत कुछ हो सकता है, और जब कुछ होने लगेगा तो संभलना बड़ा मुश्किल होगा। उनको पहले से सचेत होना चाहिए, लेकिन अभी वो उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। जब ऐसी ऐसी बातें हो रही है, कोई बार बार ललकारेगा। एक बात बता दीजिए, एक आपने सुना होगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है इन सब बातों पे, जब करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं। यही अगर बीजेपी वाले किसी नेता या किसी मंत्री के ऊपर या किसी मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही अगर बात चलती कि गोली मार देंगे, कोई बोल देता तो क्या होता। अब तक तो अरेस्ट हो गया होता, उसके घरों पर बुलडोजर चल गया होता। मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह के अत्याचार ये लोग कर रहे थे बहुत पहले। तो सुनते हैं कि परशुराम जी पैदा हुए और यहाँ से पता नहीं कितने बार जो है छतरी विहीन कर दिए थे इस धरती को। ऐसे अत्याचार था। तो ऐसे अत्याचार करेंगे तो कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाएगा, कोई न कोई खड़ा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये मत सोचिए करनी सेना बहुत तगड़ी सेना है, कोई न कोई खड़ा हो जाएगा। ज्यादा अत्याचार करोगे करनी सेना की बात हम बहुत बोलते थे बनारस वाले मिश्रा जी, चले गए जेल गए, जेल से छूटे भी। मैं कहना चाहूंगा कि आप बताइए, जब इतिहास की बात है, हम लोग इतिहास पढ़े, मैं नहीं लिखा हूं, मैं लिखा पढ़ा हूं कि ऐसे अत्याचार हो रहा था तो कभी परशुराम जी शायद इस धरती को छतरी विहीन कर दिए थे। तो ये करनी सेना ये न समझे, करनी सेना विहीन कर देंगे लोग, करनी सेना का पता नहीं लगेगा। आप बताइए, संख्या बल की जहां तक बात आती है, 80% पिछड़ा और दलित है, और करनी सेना क्या परसेंट है। हम लोग अगर खड़े हो गए, अभी तक तो हम लोग रोके गए हैं, हम लोग कानून से चल रहे हैं, संविधान से चल रहे हैं। जिस दिन हम लोग संविधान को धत्ता बताने लगेंगे, उस दिन करनी सेना का कहीं अता पता नहीं लगेगा, कहीं पता नहीं लगेगा। पत्रकार महोदय, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप भी इतिहास पढ़ते होंगे कि ज्यादा अत्याचार होता है तो अत्याचार को मिटाने वाले भी पैदा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमको कोई एक झापड़ मार देगा, 2 झापड़ मार देगा तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि हमारी जान की हत्या कर देगा तो हम खड़े हो जाएंगे, हम मारने और मिटने पर तैयार हो जाएंगे। तब क्या होगा, प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। इस देश में और प्रदेश में अमन चैन बनाने के लिए तत्काल जो है करनी सेना के लोग जो धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव जी को, तत्काल उन्हें अरेस्ट करें, जेल भेजें, उनके घरों पे बुलडोजर चलावें। नहीं तो इस प्रदेश में क्या स्थिति पैदा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को है। ये अखिलेश यादव को चुनौती नहीं है करनी सेना को, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती है, पुलिस विभाग को चुनौती है, कानून व्यवस्था को चुनौती है, संविधान को चुनौती है। ये केवल अखिलेश यादव को चुनौती नहीं है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप तो जाति लोगों को बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है कलंक लगेगा आप पर। आप योगी हैं, संत हैं, महंत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम लोग सवाल करते हैं कि आप उन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दे रहा है वो कैसे घूम रहा है। अब तक तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसे जेल भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह के आपके ऊपर ये ब्लेम लग रहा है, ठप्पा लग रहा है कि आप स्वजाति लोगों को बचा रहे हैं और आप स्वजाति लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो अगर कोई मुस्लिम कहा होता, कोई यादव कहा होता, कोई विश्वकर्मा कहा होता
तो आज अब तक उसके घरों पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन वो करड़ी सेना के लोगों पे अभी तक न बुलडोजर चला, न वो अरेस्ट हुए, न जेल गए। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर विचार करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अब जाग जाइए कि अगर ये लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं तो अत्याचार को हटाने के लिए आपके पास केवल जो है ईवीएम का बटन दबाने का जो है हथियार मिला हुआ है। आप इतना बटन दबाइए कि इन लोगों का अता पता न लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर, सरकार में रहकर आप लोगों पर अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, जुल्म ढा रही है। इस जुल्म को मिटाने के लिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, इतना ईवीएम में बटन दबाइए कि भारतीय जनता पार्टी का अता पता न लगे और सरकार बदल जाए। सरकार जब बदल जाएगी तब देखिएगा कि इन लोगों का क्या हाल होता है, तब कड़ी सेना का आता पता नहीं लगेगा। पत्रकार महोदय, मुझे बहुत कुछ दर्द होता, दुख होता कहते हुए कि किस देश में हम लोग पैदा हुए हैं। हम लोगों को बताइए, पता नहीं कितने कोट यहाँ देवी देवता हैं, और यहाँ बताते हैं कि सूर्य को निगल लेते हैं, और मैंने सुना कि कान से फूंक देते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता था, मैल से बच्चा पैदा हो जाता है। इस देश में हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोगों को कितना भ्रम पैदा किया जाता है। तो अगर इतना थे, इतने कोट हमारे यहाँ देवी धर्म का विरोध कर रहे हैं आप, मुकदमा हो सकता है। हाँ, बता तो रहा हूँ कि जब हम लोगों के यहाँ इतने बलवान लोग थे कि फूंक देने से लोग जल जाते थे, तो वो मुगल वाले, मुगल सल्तनत कैसे यहाँ चली आई? मुगल कैसे चले आए यहाँ? फूंक दिए होते, जल गए होते, कैसे चले आए भाई? कैसे चले आए हैं? तो आप बता दीजिए ना कि हम उस देश में हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं धर्म का विरोध नहीं, न मैं आस्तिक हूँ, न नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैं तर्क वितर्क करता हूँ और करना भी चाहिए। जितने नौजवान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जब हमारे देश में पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता थे उस समय, और मुगल कैसे चले आए भैया? हैं? और मुगलों का वो जो है सैनिक और सेनापति कौन बना? बताइए ना। किन लोगों ने अपनी बहन बेटियों की शादी तक कर दी है? उस पर नहीं गौर करते हैं लोग, और बताते हैं हम ये थे, हमने ये कर दिया, बाहें फटकारते हैं। आप पे बताइए, उस पर क्यों नहीं बोलते हो? जब सवाल हम पूछते हैं तो उस पर क्यों नहीं बोलते हो? वो लोग कौन थे? और जब इतना बड़ा देश था और इतने कोटि जो देवी देवता थे और इतने लोग थे, और मैं बार बार कहता हूं कि जब मैल से बच्चा पैदा हो जाता था, कान से बच्चा पैदा हो जाता था, सुनता हूं कोई सूर्य निकल जाता था, तो आप बताइए वो फूंक देता तो वो मुगल जल गए होते, इधर आ ही नहीं पाते। तो ये उस देश में हम लोग हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। बस मैं जनता को जगाना चाहता हूँ। मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का तात्पर्य नहीं है, केवल जनता को जगाना चाहता हूँ। मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। जो जिसको मानता है माने, लेकिन सच्चाई को माने, तर्क वितर्क करे, न नास्तिक हो न आस्तिक हो, वास्तविक बने, तब देश का भला होगा। नहीं तो पत्रकार महोदय कभी भला होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, और जो है जनता को भटका के वोट लेके और सत्ता में बनी रहनी चाहती है। इसे उखाड़ फेंकिए, तब देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।